आज हमारा संयोग से संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम मोटेरा अहमदाबाद में आगमन हुआ और कई जगह पे मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है और बहुत कुछ लोगों के द्वारा भी उस बात को हवा दी जा रही है, लेकिन मैंने यहाँ का नजारा देखा तो बहुत कुछ हटके ही है। एक शाश्वत शांति, एक सौंदर्य, एक संयम, एक सदाचार, वास्तव में सनातनी जीवन जैसा होना चाहिए। वह तो केवल यहाँ ये आश्रम की शोभा को देखकर ही पता किया जा सकता है। कोई केवल दूर बैठकर मीडिया में कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि इतना सुंदर आश्रम जैसे ऐसा लगता है कि कोई नैमिषारण्य में आ गए हो, और ऐसी यहाँ पे शोभा है। उसका कारण है संत श्री आशाराम जी बापू और ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के द्वारा सींची हुई, संस्कारों से सींची हुई भूमि है ये। और फिर भी न जाने नजर लग रही है भौतिकता को हवा देने के लिए। अब बात ये सोचने जैसी है कि क्या भारत को विश्व पटल पर उच्च स्तर पर लाने के लिए सदाचार का, संयम का, संस्कारों का गला घोट देना चाहिए। सरकार भारत को कितना भी अलंकृत करना चाहे भौतिक विकास के माध्यम से, लेकिन ऐसे आश्रमों को खदेड़कर या फिर सत्ता का दुरुपयोग करके, जुडिशली का दुरुपयोग करके और खेल के माध्यम से ऐसे आश्रम यहां से हटा दिए जाए, क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बापू जैसे महापुरुष ने अपने जीवन का पूरा समय लगाकर हमारे युवाओं को सींचा है, हमारी कन्याओं को सींचा है, हमारे घर परिवारों को सींचा है। और 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए अभी से आश्रमों पर येन केन प्रकारेण निशाना साधना इस सरकार के लिए भी उचित नहीं है। तो मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूं, और जो भी न्याय विभाग है, न्याय तंत्र है, उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा नैमिषारण्य जैसा स्थान यहां पर हम कौन सा ओलंपिक करके और कौन सा सदाचार, संस्कार, संयम की स्थापना कर देंगे। भारत को विश्व पटल पर श्रेष्ठ बनाने के लिए आए दिन अच्छे प्रयास हो रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के जो प्रहरी हैं ऐसे आशाराम बापू और उनकी संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्य किसी भी प्रकार से व्यापारिक दृष्टिकोण से न लिए जाए। केवल हम हिंदू सनातनी लोग ही सरकार की आंख के किरकरी बने हुए हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को इस विषय में आश्रमों में भ्रमण करना चाहिए। जो लोग विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं रात दिन, कभी किसी देश में जा रहे हैं, कभी किसी देश में जा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार ऐसे सुंदर आश्रमों का भी भ्रमण किया जाए, यहाँ की ओरा भी देखी जाए और फिर निश्चय किया जाए कि यहाँ ओलंपिक होने चाहिए, कि यहाँ पर ये ऐसे आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सरकार को और धन लगाकर श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। और यहाँ पर जो शांति का वातावरण है, नदियों के तट पर आश्रम नहीं रहेंगे तो क्या नदियों के तट पर व्यभिचार होने चाहिए? ऐसी सुंदर साबरमती नदी, उसका सुंदर तट, क्या विदेशी लोग कम वस्त्र पहनकर यहां पर नाच करे, गान करे, व्यसन में तरबतर होकर हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करे, क्या ये जायज है? बिल्कुल नहीं। यहां तो ऐसे सुंदर आश्रम होने चाहिए। भारत को विश्व पटल पर धनवान बनाइए। और भी भारत विश्व पटल पर बहुत नाम कमाए, हमारी मना नहीं है, लेकिन भारत का सच्चा सौंदर्य संतों से है, भारत का सच्चा सौंदर्य गुरुकुलों से है, भारत का सच्चा सौंदर्य आश्रमों से है। और ये आश्रम बिल्कुल यथावत रहना चाहिए। बापूजी जैसे महापुरुष धरती पर बार बार नहीं आने वाले हैं। अगर वो धरती पे आए हैं तो आप
अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा पहचानिए। अन्यथा आश्रम तो मुझे लगता है कि आश्रम यहाँ से हटने वाला नहीं है, लेकिन जो आश्रम को हटाने का प्रयास करेंगे वो देर से देर जरूर हटेंगे। मैं तो कहता हूँ बापू बिल्कुल निर्दोष है। सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में उग सकता है और सुमेरु अपने स्थान से डिग सकता है, लेकिन बापू के चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगा सकता। बापू का ऐसा चरित्र है, बापू ने समाज को वो दिया है। बापू ने ऐसा तो ज्ञान परोसा है कि छोटे से बालक से लेकर हर वृद्ध का हृदय परिवर्तित हुआ है। और ये आश्रम की मनोभूमि बिल्कुल, यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण है। मैं व्यासपीठ के निकट आया तो मुझे लगा कि ओ हो, मैं वृंदावन आ गया, मैं अयोध्या में आ गया, मैं तीर्थराज प्रयाग आ गया, मैं नैमिषारण्य आ गया, मैं साक्षात वाराणसी आ गया। ऐसी भूमि साक्षात पराम्बा स्वरूप है, ये यथावत होनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन, पुनः यही प्रार्थना।